लोगों ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया है पूरे देश भर में, जिसका आज तीसरा चरण है। 2 चरण। चुनाव आयोग ने धमकी दिया है कि जो ईवीएम का विरोध करेगा सख्ती से निपटा जाएगा। हम भी चुनाव आयोग को धमकी देते हैं कि हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं। 31 जनवरी को हम 3.5 लाख आदमी लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और देखते हैं चुनाव आयोग में कितनी हिम्मत है जो हमको रोक दे। भैया चमैन से कोख न छिपा है, चमैन से कभी कोख छिप ली है जी। तू कितनो छुपा लेबू कि हमारे पेट में बच्चा न है, चमैनिया तुरंत पहचान लेत बा कि तोर बच्चा हवा पेट में। अब चुनाव आयोग सोच रहा है कि भैया हम छिपा ले में। अब छिपने की बात है जी। आपका ईवीएम मशीन गलत ढंग से बोलेरो में, बस में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पकड़ा रहा है। लेकिन भारत के नागरिकों को ईवीएम पर 200% भरोसा नहीं है, क्योंकि जब 2004 में ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन आने के पहले इस देश में सरकारें मजबूर होती थी, मजबूर सरकार बनती थी जब ईवीएम मशीन नहीं थी तो। और जब ईवीएम मशीन आई है तो सरकार मजबूत बन रही है। लेकिन जब सरकार मजबूर होती थी तो जनता मजबूत होती थी। हम लोग बैलेट पेपर खोज रहे हैं। बैलेट पेपर से? हाँ, बैलेट पेपर से हम लोग वोट देना चाहते हैं। हम लोग का घपला कर रहा है मशीन। ईवीएम चाहते हैं कि बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। और ऐसा मशीन का नहीं चाहते हो, क्योंकि मशीन से बहुत हम लोग के बहुत खामी हो रहा है। हाँ, कि देते हैं वोट किस में और किस में चल जाता है। ईवीएम को हटाना है। ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम मशीन ने क्या किया? तोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। ईवीएम को हम तोड़ेंगे। भाई फोड़ेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा। चुनाव आयोग होश में आओ। गली गली का शोर है। चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम को हटाना है। देश को बचाना है। ईवीएम को हटाना है। देश को बचाना है। ईवीएम मशीन ने क्या किया? सत्यानाश किया। फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश को सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन क्या किया? देश को सत्यानाश किया। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम मशीन को हटाना है। देश को बचाना है। ईवीएम की जो सत्ता है, लोकतंत्र की हत्या है। ईवीएम की जो सत्ता है, लोकतंत्र की हत्या है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बिघा बस स्टैंड में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा का कार्यक्रम जो चरणबद्ध 4 चरणों में किया गया था, जिसका आज जो 16 जनवरी को रैली प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो आज रैली प्रदर्शन गांधी मैदान से चलकर कलेक्ट्रेट के समक्ष आ चुका है। और हम तमाम आज जो संख्या देख रहे हैं ईवीएम के विरोध में, आप समझ सकते हैं कि ना इनकी पेट की लड़ाई है, ना नौकरी बचाने की लड़ाई है। और ये जो आज तख्ती और बैनर के साथ इतनी ठंड में जो आए हैं, ये देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। तो हम जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो किस इसका जो अगला जो कार्यक्रम है कब है, ये तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में आज भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हाँ कमलेश जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो तीसरा चरण का जो कार्यक्रम हुआ सर, जी जी, ऐसा है कि भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में हम लोगों ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया है पूरे देश भर में, जिसका आज तीसरा चरण है। 2 चरण हम लोगों ने कर चुका। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 5 जनवरी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को। उसके बाद
हम लोगों ने आपको 10 जनवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, यानी कि भारत के जितने भी जिला हैं 567 जिला हैं, सारे जिलों पर हम लोगों ने धारदार प्रदर्शन किया। उसके बाद आज तीसरा चरण है। आज तीसरा चरण में हम लोगों ने रैली प्रदर्शन किया और यह रैली प्रदर्शन हम लोग गांधी मैदान से लेकर समाहरणालय होते हुए आज तानी बिगहा में पहुँचे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस पर भी यदि चुनाव आयोग कुछ एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद मेरा अगला चरण जो है मुख्य निर्वाचन आयोग जो नई दिल्ली है उनके कार्यालयों पर हम लोग 3-3.5 लाख के लगभग में हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। और ईवीएम को हटाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में इसको हटाया जाए। यदि ईवीएम नहीं हटती है तो इसके माध्यम से भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा और लोकतंत्र बहुत खतरे में है। सभी जितने भी संगठन हैं बहुजन समाज के या बहु समाज जितने भी पार्टियां हैं, सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे 31 जनवरी को एकजुट होकर एक मंच पर आएँ और चुनाव आयोग को कार्यालय पर घेरने का काम करें और ईवीएम को हटाने का काम करें। धन्यवाद। तो हम और भी यहाँ पर कुछ कई संगठन इसमें शामिल है, आज साथ समर्थन है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रभारी हैं सुमन जी। तो सुमन जी, क्या जो लगातार ईवीएम से जो आंदोलन हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कहता है कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग ने धमकी दिया है कि जो ईवीएम का विरोध करेगा सख्ती से निपटा जाएगा। हम भी चुनाव आयोग को धमकी देते हैं कि हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, भैंस पालते हैं, भैंसा रखते हैं, सांड रखते हैं। जब सांड भैंसा नहीं मानता है तो उसको नाथ देते हैं और नाथने के बाद में जिधर घुमाते हैं उधर घूमता है। तो लोकतंत्र में MP MLA जितना सर्वेंटर जनता का नौकर है, चुनाव आयोग हमारा नौकर है। ऐसा नाथ पहनाएंगे ना कि जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा। हम लोग आ रहे हैं 31 जनवरी के। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो उसका प्लान है हमारे लोगों के पास में कि नथाएगा कैसे। मुझे इतनी ही बात कहना है आज। चलिए, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र राम जी, हम इनसे भी जानेंगे आपकी भी इसमें भागीदारी हुई तो और ईवीएम से जो आपका जो अगला जो लोकसभा चुनाव है, तो आप ईवीएम के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। कई पार्टियां ऐसे हैं जो अपने जो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और आप ईवीएम के खिलाफ क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं भारत संगम को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ऐसा है कि चुनाव आयोग जो है इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को और महिलाओं को NT DNT VNT यहाँ के जो मुख्य 85 से 90% के जो लोग हैं उनको जानवर बनाना चाहती है और उसका हक और अधिकार वो छीनना चाहती है। चुनाव आयोग जो मनमाना कर रही है हम लोग उसको कदापि नहीं चलने देंगे। ये हमारा आंदोलन तीसरा चरण का है और चौथा चरण का जो मेरा आंदोलन है 31 जनवरी को हम 3.5 लाख आदमी लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और देखते हैं चुनाव आयोग में कितनी हिम्मत है जो हमको रोक दे। चुनाव आयोग अगर इतना पर भी नहीं मानेगी तो हम लोग जो 2024 का जो चुनाव है हर बूथ पर एक ईवीएम को हम लोग पटकने का फोड़ने का काम करेंगे और उसको चुनाव को 2024 का चुनाव को हम निरस्त करेंगे। और मैं धिक्कार देता हूं ऐसे चुनाव आयोग को जो जातिवाद करता हो, जो यहाँ के मूल निवासियों के साथ धोखा करता हो, जो यहाँ के 85% के हक अधिकार को हनन करता हो। मैं उसका तीव्र विरोध करता हूँ। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जो हमारे बीच में औरंगाबाद जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथी, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और जय मूल निवासी से मैं आप सबों को सैल्यूट करना चाहता हूं। चलिए, हमारे साथ में जितेंद्र भारती जी हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि आज है जो कार्यक्रम हुआ, तमाम लोग आज उतर चुके हैं, महिला से बच्चा से तमाम लोग। तो क्या लगता है ऐसे में कि चुनाव आयोग पर असर करेगा? असर करे या ना करे, हम तो सीना ताने खड़े हैं। हम सीना तान के खड़े हैं। इस भारत देश का किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, पुरुष, SC ST OBC और जितना भी तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, सीना तान करके खड़ा है और चुनाव आयोग का जो रवैया है उसको देख रहे हैं। अगर चुनाव आयोग अगर इस ईवीएम को भारत में बैन नहीं किया
तो आने वाला समय में चुनाव आयोग दूसरे को धमकी देता है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव आयोग को खुलेआम कह रहा हूँ, मैं धमकी दे करके कह रहा हूँ कि ईवीएम से हम भारतीयों को संवैधानिक अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आप ईवीएम मशीन को हटाओ, और नहीं तो इस देश में बहुत उच्च पैमाने पर और बहुत बृहद पैमाने पर बहुत घातक आंदोलन भी हो सकता है। हम तो खड़े हैं। और चुनाव आयोग धमकी देता है सभी पार्टियों को, आन करके भारत मुक्ति मोर्चा को धमकी दे करके दिखाए, भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को धमकी दे करके दिखाए। 2024 मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग आप चोर हो, बल्कि यहाँ तक है कि आप चोर नहीं, पूरा चोरों का सरदार हो आप। कांग्रेस बीजेपी का जो आप चोरी कर करके दोनों को चोरी करवा करके एक के सत्ता में एक के विपक्ष में आप रख रहे हो। आप चोर नहीं हो, आप चोरों की सरदार हो, और सबसे पहले सजा आपको दी जाएगी। मैं तो सीना तान के खड़ा हूँ। देश का एक एक वोटर, भारत का एक एक भी पिछड़ा दलित। 24 में अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो 24 में ईवीएम से अगर चुनाव हो गया तो मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि 24 में अगर ईवीएम से अगर चुनाव हुई तो निश्चित तौर पर केवल 2 पार्टी रह जाएगा, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जो राज्य स्तर की जितने भी पार्टियां हैं, ये जो अभी उनको समझ में आ रहा है कि ईवीएम से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग जीत लेंगे, ये उनकी गलत सोच है। मैं कहना चाहता हूं जो राज्य स्तर का जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी जागो, आप जागो, और नहीं तो आपकी पार्टियां भी दरकिनार कर दी जाएगी। और ईवीएम मशीन से हो रहा है। मैं चुनाव आयोग को संवैधानिक रूल से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी ईवीएम मशीन को जितना जल्दी हो सके हटाने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि अब बचा नहीं है भैया। चमैन से कोख न छिपा है, चमैन से कभी कोख छिप ली है जी। तू कितनो छुपा लेबू कि हमारे पेट में बच्चा न है, चमैनिया तुरंत पहचान लेतबा कि तोर बच्चा हवा पेट में। अब चुनाव आयोग सोच रहा है कि भैया हम छिपा ले में। अब छिपने की बात है जी। आपका ईवीएम मशीन गलत ढंग से बोलेरो में, बस में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पकड़ा रहा है। ईवीएम मशीन में वोट डाल रहे हैं 1 लाख, आपका ईवीएम मशीन निकाल रहा है 1.5 लाख। बोलने पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है तो हमको मंजूर है। ईवीएम के खिलाफ में मैं बोलूँगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेल जाएंगे, फांसी हो, मंजूर है मुझे, मैं खुलेआम कर रहा हूँ। तो पूरी तरह से ये तैयार हैं ईवीएम को हटाने के लिए तमाम जो संगठन हैं। हमारे साथ में बहुजन क्रांति मोर्चा के मिथिलेश जी हैं। क्या कहेंगे मिथिलेश जी? देखिए, चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि हमको ईवीएम पर भरोसा है, लेकिन भारत के नागरिकों को ईवीएम पर 200% भरोसा नहीं है। क्योंकि जब 2004 में ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन आने के पहले इस देश में सरकारें मजबूर होती थी, मजबूर सरकार बनती थी जब ईवीएम मशीन नहीं थी तो। और जब ईवीएम मशीन आई है तो सरकार मजबूत बन रही है। लेकिन जब सरकार मजबूर होती थी तो जनता मजबूत होती थी। और अभी जो सरकारें मजबूत बन रही है तो जनता मजबूर हो गई है। 2004 के बाद आप देखिए तो महंगाई 2004 के बाद आसमान छुआ है, भ्रष्टाचार 2004 के बाद आसमान छुआ है, महिलाओं पर रेप बलात्कार 2004 के बाद आसमान छू लिया है, आपको किसान आत्महत्या 2004 के बाद करना शुरू किए हैं। तमाम प्रकार के देश में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, सबका कारण ईवीएम मशीन है। और ये 2004 में ईवीएम मशीन आया है, और 2004 के बाद से ही जब मजबूत सरकार बनना शुरू हुआ है तो जनता मजबूर हुआ है, और ईवीएम मशीन के तहत ही सारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चलिए, हमारे साथ में हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं, लोकसभा प्रभारी हैं वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? आपको चुनाव भी लड़ना पड़ता है, लेकिन आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। मैं आज जो 16 जनवरी है, आज पूरे देश का तीसरा चरण आंदोलन है। इस आंदोलन में कड़कती हुई ठंडक में जो हमारे सम्मानित तैयार करवाइए भाई बंधु, नौजवान, महिलाएं, माताएं, तमाम लोगों को हमारे
ओर से जय मूल निवासी करता हूँ। चलिए ना, बात रखिए। बात तो यही है सर कि हमने सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, चुनाव आयोग से पहला चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, चुनाव आयोग से लड़ने की तैयारी है। इसलिए कि कांग्रेस और बीजेपी चचेरा मौसेरा भाई है। ये दोनों मिली भगत है। आज मनु संविधान देखिए, जो लोग थे शोषण अत्याचार। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हम कुछ काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आज जो आप इस बैनर तले आज ईवीएम के विरोध में लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हुए हैं, तो हम इनसे भी दो बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ होता है? जी। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। अच्छा, कहाँ से हैं? खरकाना से। अच्छा, चलिए। तो क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव होता है, ऐसे ही गड़बड़ होता है? जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग बैलेट पेपर खोज रहे हैं। बैलेट पेपर से? हाँ, बैलेट पेपर से हम लोग वोट देना चाहते हैं। हम लोग का घपला कर रहा है मशीन। वीलिंग मशीन ऐसे घपला कर रहा है। हम लोग अपना देश बचाने के लिए वीलिंग मशीन हटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर बुद्ध नहीं मानेगा उसको हम लोग खिलाफ मानेंगे, अगर जहाँ नहीं मानेगा हम मशीन तोड़ चुकेंगे। देखिए, जय भीम। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से महिलाएं जो हैं ईवीएम मशीन के खिलाफ और ईवीएम तोड़ने की बात जो कह रही हैं, ये एक पूरी तरह से ये जान चुके हैं कि ईवीएम से गड़बड़ होता है। और पूरी तरह से आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? सीमा देवी, खरगन्ना से। अच्छा, खरगन्ना से। मेरा नाम है सीमा देवी। हाँ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वोट मशीन से नहीं दे सकते हैं। ईवीएम चाहते हैं कि बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप? पोखराहा से। हाँ, बताइए। हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ना चाहते हैं, बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं। ईवीएम मशीन से घोटाला हो रहा है। घोटाला हो रहा है? हाँ, हम लोग बैलेट पेपर से देंगे वोट, ईवीएम को तोड़ेंगे। तोड़ना है तो पूरी तरह से महिलाओं का जो जत्था है, बच्चों का भी जत्था है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमार। अच्छा, आप भी ईवीएम के खिलाफ, आपको तो वोट देना है नहीं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है, ये होना चाहिए? घोटाला तो हमें करता है, ईवीएम को तोड़ा है। अच्छा, कैसे मालूम हुआ? ईवीएम समझ सकते हैं कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम पार्वती देवी है और ऐसा उंथू के रहने वाला है। और ऐसे हम बैलेट पेपर में चाहते हूँ और ऐसा मशीन का नहीं चाहते हूँ, क्योंकि मशीन से बहुत हम लोग के बहुत खामी हो रहा है। हाँ, कि देते हैं वोट किस में और किस में चल जाता है, तो हम इसलिए हम बैलेट पेपर चाहते हैं, इस मशीन नहीं चाहते हैं। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ईवीएम के खिलाफ ये जंग छिड़ चुका है और पूरी तरह से आज भारत मुक्ति मोर्चा आज सड़कों पर है ईवीएम हटाने के लिए। धन्यवाद।